अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं नियर फ्यूचर में एसएसटी की सीट्स एक्सपेक्टेड हैं केपीके खैबर पख्तूनख्वा में, और मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुका हूं एसएसटी जनरल के हवाले से, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी। इस सिलसिले में एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अप्लाई करने के बाद टाइम बहुत कम होता है और होप सो ये जो एग्जाम है ये केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा कंडक्ट करेगा। और इसी सिलसिले में हमने एक लेक्चर सीरीज का, ग्रामर लेक्चर सीरीज का आगाज किया है जो स्पेशली बेनिफिशियल होगा केपीके के स्टूडेंट्स के लिए और जनरली ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी लेवल की ग्रामर तैयार कर रहे हैं। सो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स के हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 मंथ्स का हमारा सेशन होता है, एसएसटी जनरल का भी, मैथ फिजिक्स का भी, बायोकेमिस्ट्री का भी। अगर इनमें से आप कोई भी एक सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक सेशन के चार्जेस 6000 हैं, जिसमें हम कंप्लीट नोट्स भी शेयर करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। और आज का ये टॉपिक जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ये लेक्चर 1 है ग्रामर के हवाले से, और ये है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देख लें जी कि फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज फ्रेज? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या है? व्हाट इज फ्रेज? A phrase is a group of words that acts as a single unit within a sentence but lacks a subject and a verb. अब फ्रेज जो है ये सिंगल यूनिट के तौर पे काम करता है, कहां पे? विद इन अ सेंटेंस, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। फ्रेजेस कैन फंक्शन एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और prepositions. अब in simple words we can say phrase is a group of words that never gives us complete meaning, complete sense, complete idea, and generally there is no subject and no verb in a phrase. लेकिन जब हम noun phrase की बात करते हैं तो वहां पे subject मौजूद होता है, और जब verb phrase की बात करते हैं तो वहां पे verb मौजूद होता है, लेकिन वो complete sense, complete meaning नहीं देते। तो वर्ब, अगर हम यहाँ पे फ्रेज की बात कर लें तो फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है और सेंटेंस में ये सिंगल यूनिट के तौर पे काम करता है, और फ्रेज हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो अगर हम बात कर लें जी टाइप्स ऑफ फ्रेज की, टाइप्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज की जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फ्रेज, तो इसकी जो सबसे पहली टाइप है, द फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज। अब नाउन का तो आपको पता है कि नाउन नेमिंग वर्ड है। अब नाउन फ्रेज को हम एनपी से जाहिर करते हैं। एनपी स्टैंड फॉर नाउन फ्रेज, अ फ्रेज दैट हैज अ नाउन और प्रोनाउन एज इट्स मेन वर्ड। अब ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसका मेन वर्ड जो है वो नाउन हो या प्रोनाउन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात कर लें तो डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है और प्लस नाउन है। द टॉल बॉय, द टॉल बॉय। अब यहां पे देखें जी कि ये जो दी है ये डिटर्मिनर है, टॉल जो है ये एडजेक्टिव है और बॉय जो है ये नाउन है। तो टॉल बॉय। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो किसमें होती है? नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को डिफरेंशिएट करने में। तो द टॉल बॉय इज रनिंग, ठीक है। अब यहां तक द टॉल बॉय जो है ये बुनियादी तौर पर हमारा क्या है? ये हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। अब इसके अंदर देखेंगे द टॉल बॉय के अंदर कोई वर्ब मौजूद नहीं है, नाउन मौजूद है लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। अब दी क्या है? डिटर्मिनर है, टॉल क्या है? एडजेक्टिव है और बॉय क्या है? नाउन है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, डिटर्मिनर प्लस
हमारे पास एडजेक्टिव आ गया प्लस हमारे पास नाउन आ गया। उसके बाद देख लीजिए फंक्शन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखिए जी, यहाँ पे तो हमने देखा था टॉल बॉय, ये सब्जेक्ट के तौर पे आया क्योंकि बाकी जो चीज है ये इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन होता है या जिसके बारे में हमें बाकी पूरा सेंटेंस जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा हो। शी बॉट अ रेड ड्रेस, अब शी बॉट अ रेड ड्रेस। अब यहां पे आप देख लें जी कि यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं शी बॉट आ रेड ड्रेस, तो यहां पे ये जो देखेंगे कि शी बॉट ये आ गया हमारे पास और आ रेड ड्रेस। अब ये जो ड्रेस है अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, नाउन है। ये ड्रेस क्या है, नाउन है। ये हमारे पास रेड जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये जो ए है ये हमारे पास डिटर्मिनर है। तो ये हमारा आ रेड ड्रेस, आ रेड ड्रेस हमारा क्या बन गया, ये आ रेड ड्रेस हमारा जो है नाउन फ्रेज बन गया। इसमें क्या है, नाउन फ्रेज हमारा आ रेड ड्रेस। अब ये किसके तौर पे आया, ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, ठीक है। शी सब्जेक्ट था, बॉट वर्ब था और आ रेड ड्रेस जो है ये नाउन फ्रेज है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। और रेड ड्रेस हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अब शी देखिए इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। शी बॉट यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। आ रेड ड्रेस आ डिटर्मिनर, रेड एडजेक्टिव और ड्रेस नाउन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेड ड्रेस जो है ये नाउन फ्रेज आ गया। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटर्मिनर होता है प्लस एडजेक्टिव होता है प्लस नाउन होता है। तो पहले में भी देखे द डिटर्मिनर था, टॉल एडजेक्टिव था और बॉय नाउन था। द टॉल बॉय हमारे पास क्या बन गया था, नाउन फ्रेज बन गया था। और दूसरी एग्जांपल में देखिए आ रेड ड्रेस, आ इसमें डिटर्मिनर है, रेड जो है वो एडजेक्टिव है और ड्रेस जो है वो नाउन है। वहां पे जो हमारे पास नाउन फ्रेज था वो सब्जेक्ट के तौर पे आया था, यहाँ पे नाउन फ्रेज जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है। तो ये है पहली टाइप नाउन फ्रेज। अब सेकंड आ जाते हैं जी वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज को जैसे नाउन फ्रेज को हम एनपी से जाहिर करते हैं इसी तरह से वर्ब फ्रेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वीपी। अ फ्रेज मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं एक्शन वर्ब को। अ फ्रेज वैसा फ्रेज जो मेन वर्ब से बने एंड वन आर मोर हेल्पिंग वर्ब, या जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये इज राइटिंग जो है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज बन गया। दे हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग हमारे पास क्या बन गया, वर्ब फ्रेज बन गया। अब इसका फंक्शन क्या है, शोज द एक्शन, जो वर्ब का फंक्शन होता है। अब देखिए ना कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन या सब्जेक्ट होता था या ऑब्जेक्ट होता था, वही नाउन फ्रेज का फंक्शन है। वर्ब का फंक्शन क्या होता है, वर्ब या एक्शन को शो करता है या कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग को शो करता है। तो वही वर्ब फ्रेज का फंक्शन है कि शोज एक्शन आर स्टेट बीइंग इन अ सेंटेंस। अब याद रखिएगा वर्ब जो है वो एक वर्ड का है, वर्ब फ्रेज जो है वो एक से ज्यादा वर्ड्स का आ गया और वो एक्शन या कंडीशन को शो करेगा। नाउन जो है वो एक वर्ड का है, नाउन फ्रेज एक से ज्यादा वर्ड का आ गया और वो क्या करेगा, या सब्जेक्ट होगा फिक्रे के अंदर या ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आ गया जी एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव सबसे पहले तो आप देखें क्या होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है। अब अगर एक वर्ड है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान कर रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन आर प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव का क्या है जिसका स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर, एडजेक्टिव प्लस मॉडिफायर। अब यहां पे देख लें जी द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। अब यहां पे द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, अब ये लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे हेयर जो है ये नाउन है तो ये मॉडिफायर है। अब द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज माय कजन, तो यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं कि विद लॉन्ग हेयर, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। ही इज वेरी स्मार्ट, अब ये वेरी जो है ये मॉडिफायर है और स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है। तो ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। मॉडिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, इसका
फंक्शन क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब याद रखिएगा कि एडजेक्टिव फ्रेज का वही फंक्शन है जो एडजेक्टिव का फंक्शन है, वर्ब फ्रेज का वही फंक्शन है जो वर्ब का फंक्शन है, नाउन फ्रेज का वही फंक्शन है जो नाउन का फंक्शन है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट में आप देखें जी एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज समझने से पहले बेटे सबसे पहले ये देखें कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो है ये मेरा बेटा पार्ट ऑफ स्पीच है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स या एडवर्ब मॉडिफाइज, एडवर्ब मॉडिफाइज, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एनी अदर एडवर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को या और एडजेक्टिव। एडवर्ब के तीन फंक्शन होते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ये नहीं है बेटे, एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडवर्ब टू डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। वो तीनों खूबियां आ गई एडवर्ब फ्रेज में। वही फंक्शन एडवर्ब फ्रेज का जो एडवर्ब का है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एडवर्ब आ गया प्लस मॉडिफायर आ गया प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया। ही ड्राइव्स विद ग्रेट केयर। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। शी आंसर्ड इन अ पोलाइट वे, शी आंसर्ड इन अ पोलाइट वे। तो फंक्शन टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर। अब ये इसका फंक्शन, हम कहते हैं इन अ पोलाइट वे, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों नहीं है। अब बेटे ये हाउ को आंसर कर रहे हैं, हाउ। अब डिड शी आंसर, हाउ डिड शी आंसर, हम कहते हैं शी आंसर्ड इन अ पोलाइट वे। एक और बात याद रखिएगा मेरा बेटा कि मीनिंग के एतबार से ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। और जो मीनिंग के एतबार से एडवर्ब फ्रेज होता है वो स्ट्रक्चर के एतबार से प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। तो अब यहां पे हम बात कर लें जी कि एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब व्हेन को आंसर करता है कौन, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन को आंसर कौन करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ को एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ को आंसर कौन करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब वेयर को एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ मच को, हाउ मैनी को, और उसके बाद हम कर लेते हैं जी कि वाई को एडवर्ब ऑफ रीजन। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे आते हैं। तो ये वेयर को, वाई को, व्हेन को, हाउ को आंसर करते हैं। तो ये क्या है, ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देख लें जी प्रेपोजिशनल फ्रेज, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। ये वही मेरा बेटा देखे कि प्रेपोजिशन क्या करती है। मैं कहता हूं कि द बोर्ड इज द वॉल। अब अगर मैं ये कहूं द बोर्ड इज ऑन द वॉल, ऑन प्रेपोजिशन है। अब एक हमारे पास नाउन था बोर्ड, एक हमारे पास नाउन था वॉल। ऑन ने क्या किया कि दोनों का कनेक्शन एस्टैब्लिश किया और हमें इनकी प्लेसमेंट के बारे में बताया। तो यही जो रूल है, यही जो फंक्शन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का है। अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन और टेल्स अस अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन एंड कनेक्ट्स नाउन एंड प्रोनाउन। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। द बुक इज ऑन द टेबल, क्या आ गया, ऑन द टेबल जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। क्या आ गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब यहां पे एक और बात याद रखें जी कि ऑन द टेबल, मैं कहता हूं वेयर इज बुक, वेयर इज बुक। अब ये ऑन द टेबल जो है ये किसको आंसर कर रहा है, ये वेयर को आंसर कर रहा है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है और ये एडवर्ब फ्रेज भी है। क्या है, एडवर्ब फ्रेज। अब मीनिंग के एतबार से ये क्या है, मीनिंग जिसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं, मीनिंग्स के एतबार से ये एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब ऐसे एमसीक्यूज में वहां पे या एडवर्ब फ्रेज पूछा होगा या प्रेपोजिशनल फ्रेज पूछा होगा। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो एक ऑप्शन होगी बोथ ए एंड बी, तो उसमें फिर आप ये दोनों सिलेक्ट कर देंगे। अब एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब यहाँ पे शी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, शी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। अब मैं यहाँ पे करता हूं कि वेयर
डिड शी वॉक, तो थ्रू द फॉरेस्ट। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है और एडवर्ब फ्रेज भी है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या करता है, वो मेरा बेटा बुनियादी तौर पे उसका स्ट्रक्चर ये है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए हमारे पास है इंफिनिटिव फ्रेज। अब सबसे पहले तो देखेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, और टू के बगैर जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। अ फ्रेज दैट बिगिंस विद टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म, एंड इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट आर मॉडिफायर्स। इसमें क्या होगा कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी होगी, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर भी होगा। आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टू प्ले जो है ये हमारे पास इन्फिनिटिव फ्रेज आ गया। ही वांट्स टू बिकम, अब देखे ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये हमारे पास टू बिकम क्या आ गया, इन्फिनिटिव फ्रेज आ गया। एक्ट एज अ नाउन, नाउन के तौर पे भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर सकता है, और एडवर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं, और जब ये फ्रेज के तौर पे यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज बोलते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए जेरेंड फ्रेज। सबसे पहले तो आप ये देखें जी कि जेरेंड क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके दो नाम होते हैं। एक तो मेरा बेटा हम इसको बोलते हैं जेरेंड, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या बोलते हैं, जेरेंड, और एक हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल ये या तो वर्ब के तौर पे आए या एडजेक्टिव के तौर पे आए। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और जब ये नाउन के तौर पे आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद द वर्ब प्लस आईएनजी एंड एक्ट एज अ नाउन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मॉडिफायर्स। स्विमिंग, अब ये हमारे पास स्विमिंग क्या आ गया, तैराकी, तैराकी क्या है, नाउन है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्विमिंग इन द ओशन इज फन। अब यहां पे हमारे पास जेरेंड फ्रेज क्या है, स्विमिंग इन द ओशन, जेरेंड फ्रेज क्या है, स्विमिंग इन द ओशन। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स क्या है हमारे पास, ये जेरेंड फ्रेज आ गया, ठीक है। तो यहां पे बेटे आप देख लें कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन के तौर पे यूज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, और इस तरह के फ्रेज को हम जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल दो तरह का होता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वाला और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला। अब यहां पे देख लें जी कि हम पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, तो ये देखें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट आईएनजी वाला, पास्ट जो है थर्ड फॉर्म ईडी वाला, दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। अब यहां पे वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस ईडी प्लस ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर। द गर्ल सिटिंग नियर द विंडो, सिटिंग नियर द विंडो, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज आ गया। सिटिंग जो है ये एडजेक्टिव के, सिटिंग नियर द विंडो, और उसके बाद शॉक्ड बाय द न्यूज, ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, इसमें ये पास्ट पार्टिसिपल था। चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो या पास्ट पार्टिसिपल का हो, दोनों केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। और लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। जिस तरह से एब्सोल्यूट हम बोलते हैं ना मुकम्मल को, कंप्लीट को, तो एन एब्सोल्यूट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज एन एंटायर सेंटेंस रादर देन अ सिंगल वर्ड। जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है ये सिंगल वर्ड की बजाय पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। इट टिपिकली कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन एंड पार्टिसिपल, इसके अंदर नाउन या प्रोनाउन भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है। तो द सन सेटिंग, ये देखिए जी द सन सेटिंग, ये हमारे पास नाउन आ गया और सेटिंग जो है ये पार्टिसिपल आ गया। तो द सन setting we decided to head back home. The sun setting is an absolute phrase. It modifies the entire sentence by providing context about the situation. His hands trembling, he reached for the doorknob. तो यहाँ पे his hands trembling जो है ये हमारे पास क्या आ गया, absolute phrase आ गया। His hands trembling is the absolute phrase. It modifies the entire sentence indicating the reason why he reached for the doorknob. तो ये मेरा बेटा हमारी
टाइप्स थी। हमने बात की इस वीडियो के अंदर कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। नॉर्मली उसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, लेकिन जब नाउन फ्रेज हो तो वो सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और जब वर्ब फ्रेज हो तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है। हमने इसकी 9 टाइप्स की बात की। नाउन फ्रेज की हमने बात की, उसके बाद हमने वर्ब फ्रेज की बात की, एडजेक्टिव फ्रेज की बात की, एडवर्ब फ्रेज की बात की, उसके बाद हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात की, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव फ्रेज जो है उसकी बात की, जेरेंड फ्रेज की बात की, पार्टिसिपल फ्रेज की बात की, एब्सोल्यूट फ्रेज की बात की। होप सो बेटे आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।